अभी हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 5th टेक्स्ट बुक का चैप्टर यूनिट 9 से है ये, जिसका टाइटल है पिनोचियो। पिनोचियो एक कहानी है। इस कहानी को पहले हम इसकी इंग्लिश रीडिंग और साथ में इसकी हिंदी ट्रांसलेशन के साथ समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम an old carpenter bought a very queer piece of wood. Once upon a time, एक समय की बात है, एक बार क्या हुआ? An old carpenter bought a very queer piece of wood. Piece होता है बच्चों टुकड़ा, जैसे ये टुकड़ा है ना, तो wood होता है लकड़ी, लकड़ी का टुकड़ा। कैसा टुकड़ा है? क्वियर। क्वियर होता है विचित्र, थोड़ा अजीब सी शेप हो किसी चीज की, अजीब सा आकार हो। तो अजीब जो शब्द है हिंदी का, उसको इंग्लिश में बोलेंगे क्वियर। क्वियर पीस ऑफ वुड। तो एक बार क्या हुआ, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार क्या हुआ? एन ओल्ड कारपेंटर बॉट अ वेरी क्वियर पीस ऑफ वुड। बॉट होता है खरीदना, बाई होता है बी यू बाई, बाई होता है खरीदना, और ये बाई की सेकंड फॉर्म है बॉट। बॉट मतलब खरीदा। तो एक बार एक कारपेंटर, कारपेंटर क्या होता है? जो लकड़ी का मिस्त्री होता है, लकड़ी का काम करता है, उसको बोलते हैं कारपेंटर। तो एक कारपेंटर ने क्या किया? लकड़ी के एक विचित्र टुकड़े को खरीदा। एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट, he heard a little laughing voice say stop. तो जैसे ही उसने क्या किया? एज ही यूज्ड, एज ही यूज्ड का मतलब है जैसे ही उसने अपने रंदे का प्रयोग किया। इसको हिंदी में बोलते हैं रंदा और इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन, जो एक औजार होता है, टूल होता है मिस्त्री का, जिससे लकड़ी को प्लेन किया जाता है। जैसे उबड़ खाबड़ सी जो सरफेस होती है, जो सतह होती है लकड़ी की, इसको इस रंदे की हेल्प से साफ किया जाता है, प्लेन किया जाता है। तो इस औजार के साथ, रंदे के साथ वो क्या लगा करने? जैसे ही उसने इस लकड़ी के टुकड़े को साफ करने के लिए रंदा चलाया, एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट, ही हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस से स्टॉप। ही हर्ड, हर्ड होता है सुनना, हेयर होता है सुनना, HEAR, हेयर होता है सुनना, और हर्ड मतलब सुना। उसने क्या सुना? लाफिंग वॉइस, उसने हंसने की आवाज सुनी। क्या कहती है ये हंसने की आवाज? स्टॉप, रोको। यू आर टिकलिंग मी, तुम मुझे गुदगुदी लगा रहे हो। टिकलिंग क्या होता है? टिकलिंग होता है किसी के ऊपर ऐसे गुदगुदी करना, जैसे आपके कोई पेट को छुए, धीरे से आपको गुदगुदी करे, तो उसको इंग्लिश में उसके लिए जो वर्ड है उसको बोलते हैं टिकलिंग। तो क्या आवाज आई उसको? हंसते हुए आवाज में कोई कहता है स्टॉप, रुको, यू आर टिकलिंग मी, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस, ही सेड दिस इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड। तो जो ये ओल्ड मैन था, जो कारपेंटर था, वो पजल्ड हुआ, थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि द वॉइस, जो ये आवाज आ रही थी, वॉइस मतलब आवाज, जो ये आवाज आ रही थी उससे ये पजल हुआ। और ही सेड, उसने कहा, देखो यहां था से हुआ, मतलब फर्स्ट फॉर्म है ये। वर्ब होती है ना बच्चों, वर्ब होती है, जो भी काम हो रहा होता है, कोई भी काम हो रहा होता है, उसको जब हम इंग्लिश में कोई वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, तो उसको वर्ब बोलते हैं। जैसे बोलना, बोलने के लिए, जैसे कोई कह रहा है कोई, तो से बोल रहे हैं हम, या स्पीक होता है, या टॉक होता है। तो ये सारे ही बोलने के लिए एक्शन वर्ड है। तो एक्शन वर्ड मतलब कोई काम, किसी काम के होने को हम एक्शन बोलते हैं। तो उस एक्शन वर्ड को इंग्लिश में वर्ब बोला जाता है, और उस वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं।
जैसे डू, डिड, डन। तो ये होती है फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं काम करता हूं, मैं अपना स्कूल का काम करता हूं, आई डू माई होमवर्क। मैंने अपने स्कूल का काम किया, आई डिड माई होमवर्क। तो जो पास्ट की बात होती है वो बताने के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और जो प्रेजेंट की बात होती है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट की बात होती है, उसको बताने के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से बच्चों, जैसे मैं खेलता हूं, तो खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। तो यहां एक्शन वर्ड क्या है? प्ले। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं खेला, आई प्लेड। तो इस तरह से हम वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां से वो हंसते हुए आवाज में कहता है, और यहां सेड, तो उसने कहा, ही सेड, उसने कहा। क्या कहा उसने? दिस इज स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड। ये लकड़ी का बड़ा अजीब, स्ट्रेंज मतलब अजीब, बड़ा अजीब टुकड़ा है। वट सेल आई डू विद इट। मैं इसका क्या करूंगा? क्वेश्चन मार्क है, देखो क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन की तरफ बोलेंगे इसको। वट सेल आई डू विद इट, मैं इसका क्या करूंगा। यहां सेल लगा है, तो सेल का मतलब है मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, भविष्य की बात कर रहा हूं। जब भी सेल या विल लगा होगा सेंटेंस में, तो हम उसमें फ्यूचर की बात करूंगा। वट शेल आई डू विद इट, मैं इसका क्या करूंगा। आई थिंक आई विल मेक इट इनटू अ पपेट। मैं सोचता हूं, आई थिंक, देखो अब थिंक एक्शन है, ये सोचने का काम हो रहा है। तो सोचने का काम हो रहा है, तो आई थिंक, है ना, ये क्या सोच रहा है? ये सोचता है, आई थिंक आई विल मेक इट इनटू अ पपेट। पपेट क्या होता है? पपेट होता है कठपुतली, जिसको छोटी छोटी धागे लगा करके अपने इशारों पर उससे कोई भी एक्शन करवाया जाता है। कोई नाच नचा देता है कठपुतलियों से, कोई कठपुतलियों को वॉक करवा देता है, नाटक करवा देता है कठपुतलियों की हेल्प से। मतलब कि इसमें छोटे छोटे धागे बांध के इसको अपने उंगलियों के इशारे पर चलाया जाता है, उसको कठपुतली बोलते हैं। कठ मतलब लकड़ी, पुतली मतलब ऐसे उसका ऐसे जो बनाया इसका, जो स्टैचू की तरह लकड़ी का, तो उसको बोल दिए पुतला जो बनाया उसका। और उस कठपुतली को हम इंग्लिश में बोलते हैं पपेट। तो इसने क्या सोचता है? आई थिंक आई विल मेक इट इनटू अ पपेट। मैं सोचता हूं कि मैं इसको एक, आई विल मेक इट इनटू ए पपेट, मैं इसको एक कठपुतली में बदल देता हूं, बना देता हूं इसका। ही सेट टू वर्क, एंड एज द पपेट बॉय टुक शेप, तो ही सेट टू वर्क, तो ये काम करने के लिए बैठ जाता है, तैयार हो जाता है काम करने के लिए। एंड एज द पपेट बॉय टुक शेप, टुक शेप मतलब अब जब इसने आकार लिया, इस पपेट बॉय ने, कठपुतली लड़का बनाया इसने कठपुतली का, तो जब इसे इसने आकार लिया, द ओल्ड मैन शेड द ही मस्ट हैव अ नेम। तो उस ओल्ड मैन ने, उस जो कारपेंटर था, ये इसको क्या बोल रहे हैं हम? ओल्ड मैन। ओल्ड मतलब जो काफी उम्र में ज्यादा होते हैं, जिनकी एज काफी ज्यादा होती है, उनको हम ओल्ड मैन बोल देते हैं। और हिंदी में इसके लिए एक शब्द होता है प्रौढ़ व्यक्ति। प्रौढ़, जो काफी उम्र में मैच्योर होता है, उसको प्रौढ़ व्यक्ति बोल देते हैं। तो उस प्रौढ़ व्यक्ति ने क्या कहा? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कारपेंटर की बात हो रही है। क्या कहा उसने? ही मस्ट हैव अ नेम। ही मस्ट, मस्ट मतलब जरूर, पक्का, पक्के तौर पर कोई काम की बात की जा रही है तो मस्ट वर्ड यूज होता है। ही मस्ट हैव अ नेम, इसका पक्का एक नाम होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? आई विल कॉल हिम पिनोचियो। मैं इसको, आई विल कॉल हिम पिनोचियो, मैं इसको, देखो अभी बोला ना मैंने आपको कि जहां सेल और विल लगा होगा, जहां सेल और विल लगा होगा, वहां किसकी बात होगी? आने वाले टाइम की बात होगी। मैं ये काम करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा। तो ये कौन सा काम हो रहा है आपका? आने वाले समय में, उसको फ्यूचर बोलते हैं, भविष्य बोलते हैं। तो यहाँ विल लगा है, इसका मतलब ये क्या करेगा?
इसका नाम रखने जा रहा है। आई विल कॉल हिम पिनोचियो, मैं इसको पिनोचियो कहूंगा। कॉल मतलब बुलाना, या इस आई विल कॉल हिम, मैं इसको क्या कहूंगा, क्या बुलाऊंगा मैं इसको, पिनोचियो। As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. जैसे ही उसने, as soon as मतलब कि जैसे ही उसने क्या किया, he finished का मतलब होता है किसी चीज को, किसी काम को खत्म करना। he finished making the eyes, जैसे ही उसने आंखें बनाकर उसकी खत्म करी, अपना काम आंखें बनाने वाला पूरा किया, द कारपेंटर वॉज अमेज्ड, तो जो ये कारपेंटर था, लकड़ी का जो ये कारीगर था, लकड़ी का मिस्त्री, वो बहुत हैरान हुआ। अमेज्ड मतलब हैरान होना। क्या देखकर, अब सी होता है देखना, तो क्या देखता है ये, देम मूव, कि वो जो आंखें हैं वो हिल रही हैं। जैसे आपकी आंखें, आप लेफ्ट राइट देखते हैं तो आपके आई बॉल्स जो हैं, जो आंखों के अंदर आपके जो ब्लैक ब्लैक आई बॉल हैं, वो लेफ्ट राइट मूव करते हैं। वैसे ही ये कारपेंटर देख के हैरान हो जाता है कि उस पपेट के आई बॉल भी मूव कर रहे हैं। अब आगे क्या बोला इसने, बिफोर द माउथ वाज मेड इट बिगेन टू लाफ। अब बिफोर होता है पहले, तो बिफोर द माउथ वाज मेड, तो मुंह बनाने से पहले, इट बिगेन टू लाफ, ये हंसना शुरू हो गया। अब बिगेन आया यहाँ पर, तो ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन होता है किसी काम को शुरू करना, तो बिगिन फर्स्ट फॉर्म है और बिगेन सेकंड फॉर्म है। तो इसने क्या किया, इट बिगेन टू लाफ, इसने हंसना शुरू कर दिया। स्टॉप लाफिंग द ओल्ड मैन सेड, तो इस प्रौढ़ व्यक्ति ने क्या कहा, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। तो अभी ये हुआ इसका एक पेज। अगले पेज में क्या है इसको पढ़ते हैं अब। इट डिड स्टॉप, इसने हंसना बंद कर दिया। बट एज सुन एज हिज बैक वॉज टर्न, जैसे ही उसकी पीठ उसकी तरफ मुड़ी, एज सुन एज हिज बैक वॉज टर्न, इसकी पीठ जैसे उसकी तरफ हुई, इट पुट आउट इट्स टंग एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग, इसने अपनी जीभ बाहर निकाली। पुट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, अपनी जीभ को बाहर निकाला। एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग, ग्रू होता है किसी चीज का बढ़ना, जैसे आप पहले छोटे बच्चे थे फिर बड़े हो रहे हो, ग्रो अप हो रहे हो। जैसे पौधा होता है, पहले छोटा होता है फिर वो बड़ा हो रहा होता है, तो इस चीज को बोलते हैं ग्रो करना। तो ग्रू का मतलब है कि उसकी जो नाक थी वो क्या हो गई, एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग, लंबी हो गई इसकी नाक। No sooner were its hands ready than it snatched off the carpenter's wig and put it on its own head. तो अभी उसके हाथ भी नहीं बने थे, क्या किया इसने, नो सूनर वर इट्स हैंड्स रेडी, अब इसके हाथ पूरी तरह तैयार नहीं हुए थे, इसने क्या किया, स्नैच का मतलब होता है किसी चीज को छीनना, झपटना। देन इट स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर विग, विग होता है जो ये सिर के ऊपर नकली बाल जो लगाते हैं, इसको विग बोलते हैं। तो ये देखो कारपेंटर ने जो बाल लगाए थे वो कैसे बाल थे, नकली बाल थे, तो नकली बाल मतलब विग। तो कार इसने क्या किया, पपेट ने कारपेंटर के जो विग थी उसको स्नैच किया, स्नैच मतलब झपटना, छीनना। द कारपेंटर्स विग एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड, ये जो ऑन होता है ना बच्चों, ये ऑन होता है अपना, ये वाला जो ऑन बोलते हैं इसको ऑन ही है, जैसे इसको ऑन बोलेंगे इसको भी ऑन ही बोलेंगे, पर ये ऑन होता है किसी चीज के ऊपर, जैसे वुड इज ऑन द टेबल, एंड ये ऑन होता है अपना। तो इसने क्या किया, कारपेंटर की विग को छीना और अपने सिर के ऊपर रख लिया, इस विग को अपने सिर के ऊपर रख लिया। एंड देन पिनोचियो नोज ग्रू लॉन्गर, और तब पिनोचियो की जो नाक थी वो और लंबी हो गई। When its legs and feet were made, they were too stiff to use. जब उसकी टांगें और जो उसके पैर थे वो बनाए गए, were made बने,
दे वर टू स्टिफ, स्टिफ होता है हार्ड, ये बहुत हार्ड थे, टू स्टिफ मतलब बहुत हार्ड, टू यूज करने के लिए बहुत ही हार्ड थे। सो द कारपेंटर शोड पिनोचियो हाउ टू यूज देम, तो इसलिए कारपेंटर ने क्या किया, पिनोचियो को दिखाया कि इसको कैसे, हाउ मतलब कैसे यूज करना है इनको। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोचियो टू स्कूल, अब कारपेंटर ने निर्णय किया, डिसाइड करने का मतलब होता है निर्णय करना, टू सेंड पिनोचियो टू स्कूल, कि पिनोचियो को स्कूल भेजा जाए। बट देयर पिनोचियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन, परंतु वहां पर पिनोचियो ने क्या किया, कुछ नहीं किया, डिड नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं किया, बट ये वाला जो बट है इसका मतलब होता है परंतु, परंतु उसने क्या किया, परंतु लुक फॉर फन, फन होता है हंसी मजाक के लिए अपने आसपास वो क्या देख रहा था, लुक मतलब देखना, नथिंग बट लुक फॉर फन, तो बस उसको हमेशा हंसी मजाक का ही उस ध्यान था उसका। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल, वो अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, वो अक्सर क्या करता, अभी देखो रैन आया, ये रन की सेकंड फॉर्म है, रन होता है भागना और रैन होता है भागा, भागा, ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल, वो अक्सर स्कूल से भाग जाया करता। वाई डोंट यू गो टू स्कूल, अब ये देखो वाई होता है क्यों, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, ये करछी जैसी जो होती है क्वेश्चन मार्क है, ये सिंबल ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, अब देखो गो है जाने की फर्स्ट फॉर्म, तो क्यों नहीं जाते हो, आस्क दी कारपेंटर, तो कारपेंटर पिनोचियो से पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। पिनोचियो टोल्ड हिम अ लाई, पिनोचियो ने उसको, लाई होता है झूठ, ये जो एल आई ई है ये होता है झूठ बोलना। पिनोचियो टोल्ड, अब देखो ये टेल होता है बताना और ये टोल्ड है टेल की सेकंड फॉर्म, तो इसको कैसे बोलेंगे हम, बताया, पिनोचियो ने बताया उसको एक झूठ, क्या झूठ बताया, Pinocchio told him a lie and his nose started growing longer and longer, तो पिनोचियो ने उसको एक झूठ बोला और उसकी नाक और लंबी लंबी होती चली गई, ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, स्टार्टेड शुरू हो गई, एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, तो पिनोचियो ने उसको एक झूठ बताया और उसकी जो नाक थी वो लंबी 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 होती चली गई। Each time he was rude to someone or told a lie, his nose grew longer. Each time, each मतलब हर बार, हर समय, जब भी वो क्या करता, he was rude, rude होता है किसी के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करना, है ना, किसी के प्रति कठोर व्यवहार करना, तो उसको बोलेंगे हम रूड। तो जब भी वो कभी रूड होता था, वॉज मतलब पास्ट की बात हो रही है, था, जैसे इज लगता है के लिए, वॉज लगता है था के लिए। ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन, जैसे ही वो कभी किसी के लिए कठोर होता था, और टोल्ड अ लाई, और कभी झूठ बोलता था, हिज नोज ग्रू लॉन्गर, उसकी जो नाक थी वो लंबी हो जाती थी। फाइनली पिनोचियो सेड, फाइनली मतलब लास्ट, अंततः पिनोचियो ने कहा, सेड से की सेकंड फॉर्म, कहा, पिनोचियो ने कहा, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, मैं एक, रियल मतलब सचमुच का, ग्लैड मतलब खुश, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, मैं एक सचमुच का लड़का होने में खुश हूं। आई एम ग्लैड टू बी मतलब अगर हो जाए तो, अगर मैं सचमुच का लड़का हो जाऊं तो मैं खुश हूं। आई विल नेवर लाई अगेन, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आई विल नेवर लाई अगेन। आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, मैं एक सचमुच का लड़का बने रहने में ही खुश हूं। मैं आई विल नेवर लाई अगेन, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आई विल नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अगेन मतलब फिर से, मैं कभी फिर से झूठ नहीं बोलूंगा। अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ, क्या लिखा है ये, अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पिनोचियो, तो ये जो कहानी थी वो कहाँ से ली गई थी, अडेप्टेड मतलब कहीं से ली गई है, कहाँ से ली गई है, फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पिनोचियो। तो इसमें नए वर्ड क्या क्या सीखे आपने, कारपेंटर, क्वीर, प्लेन,
puzzled, puppet, took shape, amazed, finished, stiff and decided। तो सबके मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, एक बार फिर से बता देते हैं। कारपेंटर मतलब लकड़ी का मिस्त्री, क्वियर मतलब अजीब, विचित्र, प्लेन, विचित्र कैसे लिखेंगे? विचित्र, विचित्र, अजीब, प्लेन मतलब वो रंदा जिससे वो लकड़ी को साफ करता है, जैसे ये बताया ना इसमें तस्वीर में, ये रंदा, इसको प्लेन बोलते हैं। पजल्ड मतलब कि किसी चीज को जो समझ ना आए बात तो क्या होंगे, या कोई ऐसी बात जो आपको क्या कर रही है, कंफ्यूज कर रही है, पजल्ड स्टेट। पपेट मतलब कठपुतली, टुक शेप मतलब आकार लिया, अमेज्ड मतलब हैरान, फिनिश्ड मतलब किसी काम का पूरा होना, स्टिफ मतलब कठोर, सख्त, जैसे दिस पेंसिल इज स्टिफ टू बेंड, इसको बेंड करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये कैसी है, स्टिफ है ये। डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब निर्णय लेना, निर्णय लिया, डिसाइड होता है निर्णय कर लेना, और डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, डिसाइड की सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से ये नए वर्ड आपने इस कहानी में सीखे। अब इसकी एक्सरसाइज में क्या क्या है? व्हाट डिड द कारपेंटर बाय? कारपेंटर ने क्या खरीदा? बाय मतलब खरीदना। क्या खरीदा कारपेंटर ने? लकड़ी का टुकड़ा। कैसा टुकड़ा था वो? क्वीर टुकड़ा था, अजीब टुकड़ा था। व्हाट डिड ही मेक आउट ऑफ इट? उसने इससे क्या बनाया? उसने इससे पपेट बनाया। व्हाट डिड ही कॉल हिज पपेट? उसने अपने पपेट का नाम क्या रखा? उसने अपने पपेट का नाम पिनोचियो रखा। व्हाट डिड पिनोचियो से इन द एंड? तो एट द एंड पिनोचियो सेज, इट इज आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, आई विल नेवर लाई अगेन। तो उसके एंड में ये लाइन बोली। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। और अब आपने और क्या सीखना है इस चैप्टर में? पहले तो इसको फिर से रीड करने की प्रैक्टिस करिए, इन वर्ड्स को लिस्टिंग करिए, उनके सेंटेंस खुद बनाइए। तो इस तरह से ये चैप्टर आपको बहुत कुछ सिखा देगा। आज के इस वीडियो में इतना ही।